हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में पढ़ेंगे हम पाषाण काल के बारे में। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। पहला जाएगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास का कोई डेट फिक्स नहीं है। ईसा मसीह के 750 जन्म से 750 वर्ष पहले जो घटना घटी है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, बीच का इतिहास, प्राचीन के बाद और आधुनिक के बाद जो सटा हुआ है वो आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास में, घटना जो घटी है। और आधुनिक इतिहास आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास के बाद और अभी के वर्तमान के समय में जो सटा हुआ है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब इनको मिटा के हम जानते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल पहले जानते हैं पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल क्या है। तो वैसा काल जिसमें मनुष्य अपने जीवन में उपकरणों एवं औजारों के रूप में केवल और केवल पत्थरों को इस्तेमाल किया है, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा रहेगा मध्य पाषाण काल, तीसरा रहेगा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में 2 महत्वपूर्ण चीज खोज हुई थी। पहला रहेगा पत्थर का कुल्हाड़ी, दूसरा रहेगा आग की खोज। तो आग की खोज हुई। आग की आप लोग बोलते हैं कि आग की खोज कैसे हुई थी? आग की खोज जो हुई थी वो रहस्यमयी घटना है। ठीक है। तो हम पहले जानते हैं मध्य पाषाण काल। इनको इनके बारे में भी जानेंगे। मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन की खोज, पशु को कैसे पालेंगे उसके बारे में खोज हुआ था। और नव पाषाण में काल में हुआ था फसल की खेती। फसल की खेती हुई थी। अब जानते हैं आग की खोज कैसे हुई थी। इसका रहस्यमयी घटना है। आग की खोज हुई थी एक बार जंगल में भीषण तूफान चल रहा था। सभी चीज आपस में टकरा रहे थे। पत्थर, पेड़ पौधे सब कुछ टकरा रहे थे, आपस में टक्कर खा रहे थे। उन्हीं में से 2 चकमक पत्थर जो होता है चमकीला चमकीला धारदार पत्थर जो होता है, उन्हीं के टकराने की वजह से उसे चिंगारी निकली। संजोग से एक सूखे पत्ते पे जा गई तो उससे पूरे जंगल में आग आग लगे। तो वहां पे जो नंगे लोग थे, आदि मानव लोग, सब भागे। उसमें फंस गए कौन? विकलांग जैसे हो जाएगा, जिसके हाथ पैर नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो लोग फंस के, छोटे मोटे जानवर, पेड़ पौधे सब आग की चपेट में आके मर गए। तो आदि मानव लोग सोचने लगे कि आग आया कहां से, आग कैसे लगी, ये क्या है। उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, पता नहीं थी। जब प्रकृति द्वारा आग लगाई जाती है तो प्रकृति द्वारा बुझाई जाएगी। तो बारिश हुआ तो पूरा जंगल में आग खत्म हुआ बारिश की मदद से। तो आदि मानव ने सोचने लगे, अंदर गए जंगल, ले ले भाला लेके, देखते देखते अंदर गए तो वहां पे देखा कि जानवर था, सुगंध मस्त आ रहा था। तो उस जानवर को जब खाया तो उनको अच्छा लगा। तो आदि मानव लोग सोचने लगे, रिसर्च करने लगे कि आग आया कहाँ से। तो लोगों ने कुछ कुछ आदि मानव कुछ दूर इधर गए, कुछ आदि मानव कुछ दूर उधर गए, तो आपस में टकराए तो नाक मुंह फूट गया। बोला कि रे दोस्त, इससे ऐसे नहीं आएगा, दूसरा विधि अपनाते हैं। दूसरा विधि क्या हुआ कि 2 पत्ते को आपस में रगड़ा। कोई कोई आदि मानव पेड़ के टहनी को आपस में रगड़े तो उससे आग नहीं निकला। तो ये विधि को अपनाते अपनाते
तो कुछ दिन ऐसा आया कि जो दो चकमा पत्थर आपस में टकराने की वजह से उससे चिंगारी निकली, तो उन लोगों को पता चल गया कि इस तरह से आग लगाई जा सकती है, जो पूर्व पाषाण काल में ही जो जो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है आग की खोज हो गई थी। और मध्य पाषाण काल को 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और नव पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आज का वीडियो बस इतना सा ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।